हेलो दोस्तों, आपका आपके यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर विद विकी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो इस डे का क्या मतलब होता है? तो ये डे बनाया गया था दोस्तों सुसाइड करने वाले लोग जो अपनी जान दे देते हैं अपने आप से, उस डे उन लोगों की वजह से वो लोग ऐसा ना करें। इस दिन को इस वजह से बनाया गया, इस डे को इसलिए बनाया गया। तो यहाँ मैं बात करूँगा सुसाइड क्या होता है, आत्महत्या क्या होती है, लोग क्यों करते हैं और क्यों नहीं करना चाहिए। मैं इसके बारे में आज आपसे बात करूँगी। टॉपिक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत सोचने वाला टॉपिक है, तो बहुत ध्यान से सुनिए। शायद मेरी वीडियो आपको और आपके किसी जानने वाले के लिए हेल्पफुल हो, किसी की जान बचा पाए। तो आज मैं बात करता हूँ कि आत्महत्या विचार आने पर क्या करना चाहिए। क्या आत्महत्या का विचार किसी के अंदर आए तो उसे उस समय क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो पहली बात तो मैं ये करता हूँ आपसे, चाहे आप कितने भी दर्द में हो, आप अकेले नहीं हैं। आप खुद अपने आप में एक बहुत बड़े जीव हैं। आपके बॉडी में मिलियंस और बिलियंस ऑफ सेल्स हैं पहले से, जो आपको हर स्थिति से निपटने में सक्षम बनाती हैं। आपकी वो बॉडी में सेल्स हैं, आपके पास खुद के ऑर्गन हैं। एक मनुष्य के डेवलप होने में एक बहुत बड़ा अरसा लग जाता है, कई साल लग जाते हैं एक इंसान के एक डेवलप होने में, ठीक है। आज देखा गया है यंगस्टर टीनेजर्स भी सुसाइड कर रहे हैं, मतलब कि 15-16 साल के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। सोचिए, आपने 15-16 साल ज़िंदगी बता दी अपने शरीर को डेवलप करने में, ग्रोथ करने में। इसके बाद आपने अपने शरीर के साथ क्या किया? अपने शरीर को खुद ही ख़त्म कर लिया। इस दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम ऐसी नहीं हो सकती है जिसके लिए आपको मरना पड़े, इसके लिए आपको अपने आप को ख़त्म करना पड़े। इस दुनिया में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, आपके साथ कुछ गलत हो जाता है या आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसका सॉल्यूशन दुनिया में ही है। कोई अगर समस्या पैदा होती है तो उसके साथ उसका सॉल्यूशन भी पैदा हो जाता है। इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं हो सकती दुनिया में कि आपको अपने आप को ख़त्म करना पड़े। बस यहाँ पे बात आती है हमारे सोच की, हमारी हिम्मत की। जितनी हिम्मत आप एक इंसान को अपने आप को ख़त्म करने में बहुत हिम्मत चाहिए दोस्तों। जितनी हिम्मत आप अपने ख़त्म करने में लगा रहे हो, उतनी हिम्मत आप उस समस्या में लड़ने में लगा दोगे। उसका अगर 50% भी समस्या में लड़ने में लगा दोगे ना, तो आप जीत जाओगे। देयर इज नो नीड टू किल योरसेल्फ। आपको अपने आप को ख़त्म करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अपने आप को पॉजिटिव वे में हर परेशानी से लड़ना ही एक इंसान की ज़िंदगी है। आपने कभी सोचा, आपने दिल में कभी सोचना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कि इतने सारे जीव हैं दुनिया में, इतने सारे जीव जंतु हैं, इनमें इंसान ही क्यों इतना बुद्धिमान है? इंसान में ही क्यों इतनी सारा दिमाग है? इंसान ही कितना सारा सोच सकता है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकता है, एनालाइज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। ऐसा क्यों? ठीक है, एक डायनासोर होता था, बहुत बड़ा होता था, उसके पास 1/2 kg ब्रेन होता था, आधा किलो उसके पास ब्रेन होता था। हमारे पास 1.5 kg, 1.5 किलो ब्रेन है। आपके पास 1.5 kg ब्रेन है हर समस्या से लड़ने के लिए, ना कि अपने आप को ख़त्म करने के लिए। आपको इतना सारा ब्रेन दिया है, वो भी डेवलप दिया है। सारे जीवों में इंसान सबसे डेवलप होता है क्योंकि वो इस प्रकृति को बचा सके, इस प्रकृति में मौजूद जीव जंतु की रक्षा कर सके, अपनी रक्षा कर सके। जब आप अपनी ही रक्षा नहीं कर पाए तो आप मनुष्य कहलाने लायक नहीं हो। आपसे बेहतर एक जानवर है जो अपने जीवन काल को पूरी तरह से जीता है और अपने जीवन काल को नेचुरल तरीके से वो जीवन काल खत्म होता है, जब तक कि उसे मारा ना जाए अपने आप से। तो वो अपने आप कोई सुसाइड नहीं करता कभी भी जानवर। क्यों? क्योंकि वो अपने ब्रेन के अकॉर्डिंग ही काम करता है और ब्रेन के अकॉर्डिंग ही अपनी लाइफ को जीता है। हम क्यों अपने इतना बड़ा अच्छा ब्रेन दिया है, उसको क्यों इस्तेमाल नहीं करते हैं? इन परेशानियों से लड़ने और उनसे जीतें। और याद रखें, गलत काम आपसे कभी हो भी जाता है तो उसका भी इस दुनिया में निदान है, उसके भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। तो पहली चीज़, अपने दिमाग में पॉजिटिव वेव वाइब्स ही रखिए, पॉजिटिव चीज़ों को ही रखिए, गलत काम करने से बचिए। अगर आपसे हो भी जाता है तो अपनी गलती को मानते हुए आगे प्रोसेस करें। कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना समझें कि यार मुझसे ये हो गया। डिप्रेशन बहुत बड़ा कारण है इसका। डिप्रेशन जाने की कोई ज़रूरत नहीं, कभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें होती हैं और होती रहेंगी, परेशानी आई हैं, आती रहेंगी, परेशानी आएंगी, सुख आएंगे, दुख आएंगे। एक प्रकृति के नियम है इंसान की लाइफ में, ठीक है। उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी परेशानियाँ आई है, उसको चैलेंज को अपनाइए, उससे लड़िए और ईश्वर से कहिए, सर उठा के ऊपर भेज परेशानी, मैं तुझसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर परेशानी नहीं भेज रहा तो उससे बोल, क्यों, क्या मुझ पर विश्वास उठ गया है क्या?
ऐसा भी बोल। अपने आप को, आत्मा को अंदर से मजबूत करो। कभी भी आपको अपने आप खत्म करने की कोई जरूरत नहीं है। आत्महत्या के विचार आए तब क्या करें? आत्महत्या के विचार आता क्यों है, क्यों आ रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। इसके कुछ ही कारण हैं, मैं आपको बताऊं। आजकल जो कारण यहाँ देखने को, युवाओं में देखने को मिला, रिलेशनशिप टूट गई, जॉब चली गई, पैसा नहीं है ना, हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। इन सब केस में युवा क्या करते हैं? सुसाइड के केस में सुसाइड करते हैं। क्या ज़रूरत है भाई? आपका यूपीएससी नहीं निकला तो क्या वो और कुछ काम करने के लिए दुनिया में, बहुत सारी चीज़ें दुनिया में करने के लिए, बहुत सारे एडवेंचर दुनिया में करने के लिए। आपके मरने से आपके चाहने वाले कुछ टाइम तक रोएंगे, उसके बाद वो भी सब चीज़ भूलेंगे। हमारे ब्रेन में एक पावर है, पता है? वो पावर का नाम है भूलना, फॉरगेटिंग। जैसी मेमोराइजिंग पावर होती है, वैसे एक पावर फॉरगेटिंग की भी होती है। उसके जरिए हम चीज़ों को याद करते हैं और उसके जरिए ही हम भूलते हैं। कोई भी हमारे जीवन में घटना घटती है तो उनको हम भूल भी जाते हैं। वो फॉरगेटिंग हमारे बॉडी की पावर है। अगर हम हर चीज़ को याद रखने लगे ना, मेमोराइज करने की पावर बढ़ जाए ना हर चीज़ को, तो हम पागल हो जाएंगे। हम इतने मेमोरी की, इतने इन्फॉर्मेशन को झेल नहीं पाएंगे। ये वही हाल होगी कि एक मोबाइल है जिसकी कैपेसिटी है 500 MB और आप उसमें डाटा भरते हैं 499 MB का, तो वो हैंग करेगा। भाई जितना कैपेसिटी उतना पूरा भर दोगे तो वो चीज़ तो फंसेगी ना। ठीक है, वही हमारे ब्रेन की पावर है। हम चीज़ें भूलते बहुत जल्दी हैं। तो आपके मन में आप सोचते हो ये मैं मर जाऊंगे तो उसको बहुत अच्छा फील होगा या वो दुख होगा, कुछ नहीं। कुछ टाइम तक का दुख है, उसका वो दुख खत्म हो जाएगा, उसमें लॉस होगा आपका। आपने इतनी सुंदर दुनिया है उसको देखना का आपको मौका ही नहीं मिला, आपने इतनी अच्छी दुनिया को एंजॉय कर ही नहीं पाया। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। ऐसी कोई समस्या नहीं दुनिया में जिसका कोई निदान ना हो या जो आपकी मौत का कारण बने। तो ये सब चीज़ें फालतू की मत सोचिए, अपने जीवन को बिंदास जिए, पूरे एडवेंचर, पूरी दुनिया की जिंदगी का पूरा मजा लीजिए। ठीक है, अगला टॉपिक आता है कि सुसाइड के विचार हमेशा अस्थायी होते हैं। बिल्कुल सही बात है। सुसाइड का जो विचार आता है मन में, कोई हमारी जिंदगी में कोई घटना घट गई, अचानक मन में तैयार में मर जाता हूँ अपने आप, नहीं। क्या कारण है भाई? ये सारे विचार कुछ ही मिनट के होते, कुछ ही सेकंड के होते हैं। अगर आपने उस समय अपने आप को बचा लिया तो आप बचा जाओगे, और उस समय में आप उस अवसाद में गिरते गए, चलते गए तो आप समस्या फंस जाओगे। समाधान अक्सर पाए जाते हैं, भावनाएं बदलती हैं, सकारात्मक घटनाएं घटती हैं। ये मैंने लिखा है, इसका मतलब है भावनाएं बदलती हैं। अगर आपकी किसी के प्रति आपकी भावनाएं कुछ और है तो शायद आगे चल के उसकी आपके प्रति भावना अच्छी हो जाए, सकारात्मक भावनाएं हो जाए और अच्छी घटनाएं घटने लगे। तो आप क्या सोचोगे फिर बाद में, यार मैं खामखा मर रहा था, कितना अच्छा सब कुछ ठीक हो गया। दैट्स इट। मतलब ये जो सुसाइड की जो विचार आते हैं थोड़े समय के होते हैं। अगर थोड़े समय में आप अपने आप को संभल गए, चीज़ों को समझ गए और अपने आप को बचा लिया तो आपने बचा लिया। दर्द हमेशा बहुत छोटे समय का आता है। ठीक है, तो अगला टॉपिक मेरा यह है कि आत्महत्या का ख्याल आने पर किन बातों को ध्यान रखें। ठीक है, अगर आपके मन में ख्याल आता है कि मैं सुसाइड कर रहा हूँ तो क्या हमें करना चाहिए? पहली चीज़, आप अपने आप से वादा करिए, अपने आप से वादा करिए कि जैसे कि आपको आपके पेरेंट्स कोई काम करते हैं कि जा बेटा ये सब्जी लेके आ। आप जाते हो मार्केट, वो सब्जी खोजते हो पर्टिकुलर, और खोज के सब्जी अच्छी से अच्छी सब्जी लेके आते हो। नहीं मिली तो आप घर पर बताते हो भैया नहीं मिली। मतलब आपको जो जिम्मेदारी दी गई है आपने उसको बहुत अच्छे से किया, या आपको कोई काम मिला है आप उस काम को बहुत बखूबी किया एक जिम्मेदारी के साथ। तो वैसे ही हमारी जिम्मेदारी है हमारे शरीर की। मतलब जो हमें इतना बड़ा शरीर भगवान ने दिया है, हमारे पास सारे ऑर्गन्स हैं, पूरी फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री की रक्षा करना भी आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कहते हैं ना शरीर दो चीज़ मिलकर बने, एक आपकी शरीर और एक आत्मा। तो आपकी जिम्मेदारी है एक शरीर की रक्षा करना। आपका बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इतना बड़ा गिफ्ट आपको मिला है, उस गिफ्ट को कैसे बचा के रखें। तो अगर ऐसा ख्याल आता है तो मन में हमेशा कोशिश करिए सोचने की कि नहीं यार मैं अपने आप को नुकसान नहीं होने दूंगा, अपने शरीर को नुकसान नहीं होने दूंगा। ये इतनी बड़ी धरोहर मुझे ईश्वर ने दी है, मैं उसको बचा के रखूँ, उसकी रक्षा करूँगा हमेशा। ये मन में सोचिए। ठीक है, और क्या करना चाहिए अगर हमें इस तरह का ख्याल आता है? दवाओं शराब से दूर रहें। हाँ, होता क्या है जब किसी के मन में कुछ बड़ी टेंशन हो जाती है तो एक बहुत बेवकूफ़ बड़ी इंसान काम करता है। क्या करता है? वो स्मोकिंग करेगा, शराब पिएगा, दवाएं लेगा। ये सबसे बड़ा कारण है सुसाइड का। मैं बताता हूँ क्यों। देखिए, आपका जो ब्रेन है, आपके साथ कोई घटना घटी या कुछ गलत चीज़ हुई, उसके बाद आप साथ में चले गए, यार मेरे साथ ये हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ। उसके बाद आपने शराब पी ली। शराब क्या करेगी? आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है उसको बिल्कुल खत्म कर देगी। आप चीज़ों को सोच ही नहीं पाओगे। आप ये सोच ही नहीं पाओगे मुझे ये नहीं करना है, ये करना है, या सोच ही नहीं पाओगे।
ये शराब आपकी न्यूरॉन्स के बीच में जो ट्रांसमिशन हो रहा है अच्छी और बुरे गुणों का, अच्छे या बुरे क्रियाकलापों का, उस पर बिल्कुल बैन लगा देगा। तो आपकी सोचने समझने की पावर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। या आप कोई मेडिसिन ले लेते हो, ड्रग वगैरह कुछ ले लेते हो, तो ये चीज़ें आपको और जल्दी ख़त्म करने में पूरा योगदान देगी। मतलब आप सुसाइड करने में और इंस्ट्रूमेंट होगा। तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर भाग जाओ। अपने घर को सुरक्षित बनाएं। अपने घर को सुरक्षित कैसे बनाएं? ऐसी चीज़ें जो आपके नुकसान पहुंचा सकती हैं, कोई इस तरह के मेडिसिन हैं या कोई नाइफ वगैरह आपके घर पर रखा, तो आप बिल्कुल उनको फेंक दीजिए, घर से बिल्कुल दूर कर दीजिए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप घर ही छोड़ दीजिए। आप किसी अपने रिश्तेदार के घर चले जाइए या फ्रेंड के घर चले जाइए जो आप सुरक्षित हो। मैंने बोला ना, ये जो दिमाग में चीज़ें आती हैं बहुत कम समय के लिए आती हैं। अगर उस कम समय में आपने अपने आप संभाल लिया या किसी ने आपको संभाल लिया, आपने आप खुद को संभाल लिया, तो ये चीज़ें चली जाएंगी और आगे की ज़िंदगी आपकी बहुत अच्छी चलेगी। बहुत अनमोल है दोस्तों ज़िंदगी। ज़िंदगी को ख़त्म करना बहुत आसान है। ज़िंदगी को पलने में सालों लग जाते हैं, कई साल बताते हैं हम, 15, 16, 20 साल, 30 साल बताते हैं ज़िंदगी को पालने में, ख़त्म 1 सेकंड में कर देते हैं। एक अनफॉर्चुनेट डेथ किसी की होती है, किसी बीमारी की वजह से होती है या किसी एक्सीडेंटल डेथ होती है, तो उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है। अगर आप अपने आप को, शरीर को ख़त्म करते हैं, इससे बड़ा मेरे ख्याल से कोई क्राइम नहीं हो सकता है। क्योंकि एक जीव, एक शरीर की जिम्मेदारी आपको दी गई, आप उस जिम्मेदारी को भी नहीं निभा पाए। आपसे बड़ा कोई गैर जिम्मेदार इंसान दुनिया में हो नहीं सकता। तो आज हम प्रण लेते हैं इस चीज़ का कि हम इस दी हुई शरीर की पूरी रक्षा करेंगे आखिरी सांस तक, जब तक हम कर सकते हैं अपने आप से। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी और शायद आपको ये वीडियो मोटिवेट करे ज़िंदगी में लड़ने के लिए, परेशानियों से लड़ने के लिए। तो मैं समय समय पर इस हर चीज़ आपके बारे में बताता रहूँगा, आपको चीज़ें याद दिलाता रहूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स को, आपके रिलेटिव्स को। ये आपको बहुत कुछ ऊर्जा से भरने वाली वीडियो है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं आपसे बता देना चाहता हूँ दोस्तों, मेरा चैनल बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और मेरे बहुत से फ्रेंड्स मुझसे जुड़ रहे हैं, बहुत से लोग मुझसे जुड़ रहे हैं नए, बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आते हैं, बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है। आपका प्यार मुझे लगातार मिलता जा रहा है दोस्तों। आशा करता हूँ ऐसे ही आप प्यार मुझे देंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।